कि जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं ना जिंदगी में, वो बिना भोगे नहीं कटने वाले। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए कर्म अच्छे किए हैं अच्छा फल मिलेगा, बुरे किए हैं तो बुरा भोगना पड़ेगा। कितने घूम लो इधर उधर बिस्तर बांध करके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आत्मसंतुष्टि है। लेकिन किए कर्म ऐसे ढूंढ लिए जाते हैं जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। वाह, ये उसका उदाहरण है। और गाय का बछड़ा क्यों ढूंढ लेता है? क्योंकि उसके पास वो बुद्धि क्षमता है, उस पे विवेक है। तो गाय का दूध पीने से वो विवेक पैदा होता है, और भैंस का दूध पीने से पाढ़े जैसी बुद्धि हो जाती है। समझ में आई कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप खेडूत है ना सारे के सारे बैठे हुए, भैंस भी पालते हो कि नहीं? बोलो, यस, भैंस पालते हैं जो, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, पशु है वो भी। लेकिन भैंस जब बच्चा देती है तो जो पाढ़ा पैदा होते 2 दिन उसे पता नहीं लगता तू धरती पे आ लिया कि नहीं आ लिया, उसको बहुत कम पता लगता है। और फिर सारा परिवार जुटता है, एक उसको आगे से पकड़ता है, एक पीछे से धकेलता है, और उसकी माँ के आंचल के पास ले जाके जब तक उसका वो पूरा थन मुंह में नहीं देता, उसकी समझ में नहीं आती बेचारे की। और नोट करना, आप 20 भैंस बांध दो और उसके पाढ़े को छोड़ो, वो पता नहीं कितनियों की लात खाता घूमता है। जो लात नहीं मारेगी समझेगा यही तेरे वाली माँ है, वहां खड़ा होता है। और बछड़े को देखना, बछड़ी को देखना, आप छोड़ दो, सीधा अपनी माँ के नीचे जाएगा और दूध पिएगा। तो ये बुद्धि क्षमता गौ माता के दूध में है, जिसका दूध पीने से बच्चे चुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, फुर्तीले बनते हैं। गाय रात को बच्चे को जन्म दे देती है, और वो बच्चा अपने आप दूध पी करके मस्ती में बैठा मिलेगा, उसको आपने नहीं जरूरत बताने की दूध कहाँ से मिलता है, अपने आप ढूंढ लेगा। और आश्चर्यजनक, दुनिया में जितने प्राणी हैं, हमारी माँ और गौ माता, इतने ही दिनों में तो हमारी माँ बच्चे को जन्म देती और इतने दिन में गौ माता देती। 9 महीना 10 दिन में हमारी माँ बच्चे को जन्म देती, इतने में गौ माता देती। भैंस, ऊंट, गधा और दूसरे जितने भी पशु हैं, उनका काल अलग है। मानव के लिए सर्वोत्तम दूध गौ माता का ही माना गया है। आयुर्वेद ऋषियों का ग्रंथ है, ऋषियों द्वारा। वहां पर जितनी जहरीली औषधियां, शंखिया जैसा और कुचले जैसे रोग, जहर, उनको शुद्ध करने का तरीका केवल और केवल गौमूत्र में है, और वो भी देसी गाय का। वहां घी का वर्णन है आयुर्वेद में, घी खाने का नहीं, पीने का विधान है। आजकल डॉक्टर ने कह दिया घी खाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा, बिना खिला के सबके हार्ट अटैक हो रही। अरे घी खाने से तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, राइट। आप गारंटी के साथ वैद्य कहते हैं, और अनेक वैद्य मेरे को कहते हैं, जिस आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए ना, कोलेस्ट्रॉल वही तो हार्ट अटैक का कारण बनता है। देसी गाय का खाली पेट घी पियो और ऊपर गर्म पानी पियो, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। वाह, ये आयुर्वेद के लोग कहते हैं, प्रमाणिक लोग बोलते हैं। तो ये जो गलत धारणाएं फैलाई गई, इसका कोई मतलब नहीं है। देसी गौ माता का दूध, इसका घी, इसका गोबर, इसका गोमूत्र, इसका पंचगव्य सभी अमृत तुल्य है। इसलिए आप जितने भाई ब्रीडर यहाँ आए हो, सब बधाई के पात्र हैं। आप बहुत बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं।
आप आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती माता को जहरीला होने से बचाने के लिए और इस बहुत आध्यात्मिक पशु को बचाने का जो काम आपने किया है, इसके लिए जो फेडरेशन बनाई गई, इसमें मैं किशोर भाई को, मदन मोहन जी को, बहलू भाई को